मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ठीक है। और जो पिछली वीडियो जो थी उसमें थोड़ी सी साउंड में प्रॉब्लम आई थी हाइट एंड डिस्टेंस के में, और मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, साउंड क्लियर आए। तो उसके लिए जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें जो क्वेश्चंस कराए थे उनको ऐड करते हुए और आगे के क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस के मैंने क्वेश्चन करा दिए थे उस दिन तुम्हें लगभग 12 था। ठीक है। थ्योरी की वीडियो में तुम्हें करा चुका हूँ, PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। किसी मीनार के आधार से, ठीक है, ये मीनार हो गई, ये इसका आधार हो गया, इससे 50 मीटर दूरी पर, किसी मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 60 डिग्री। ये कोण 60, ये फिक्स होता है 90, ये कितना होगा? 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है वो, मीनार की ऊंचाई। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था तुम्हें। सबसे पहले हमें एंगल्स डिफाइन करने हैं, उसके बाद में साइड्स का रेशियो लगाना है। तो भैया ये 30 है, ये 60 है। 30 के सामने वाली 1 होती है, 60 के सामने वाली √3 होती है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इक्वल बैठ जाएगी। तो 50 मीटर जो है वो 1 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50 मीटर्स। वो पूछ रहा है √3 की कितनी हो जाएगी। तो 1 की जब 50 है तो √3 की कितनी हो जाएगी? 50 √3 मीटर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 200 मीटर लंबे धागे से बंधे किसी उड़ते हुए गुब्बारे, ठीक है। अब जो धागे से गुब्बारा बंधा हुआ है वो तिरछा उड़ता है, ठीक है। 200 मीटर लंबे धागे से बंधे हुए किसी गुब्बारे की धरातल, गुब्बारे की आधार तल से ऊंचाई बताइए। आधार तल से ऊंचाई, ऊंचाई जो होती है हमेशा कैसी होती है? परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड। ठीक है, ऊंचाई बताइए जो आधार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब गुब्बारा उड़ रहा है तो आधार के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ये कितने डिग्री? 60। ये कितना हो जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा? 90। एंगल डिफाइन कर लिए। एंगल डिफाइन करने के बाद में ऊंचाई पूछ रहा है धागे से, ये दिया हुआ है 200 मीटर, धागे की लंबाई दी हुई है 200 मीटर। ऊंचाई पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमें पता है 90 के सामने वाली जो होती है वो 2 यूनिट्स होती है, और 30 के सामने वाली 1 यूनिट होती है, और 60 के सामने वाली √3 यूनिट होती है। तो जब 2 यूनिट की वैल्यू 200 है तो √2 यूनिट की वैल्यू 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो √3 की कितनी हो जाएगी? 100 √3। ठीक है। अब जो ऑप्शंस हैं उसमें मल्टीप्लाई करके दे दिया उसने। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 173.2, 17.32, 123.2, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो 100 √3 की वैल्यू हमें पता है 1.732 होती है। तो 100 इंटू में 1.732 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 173.2। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। हमें केवल 2 बातें याद रखनी है, बताई थी मैंने तुम्हें। 30 के सामने वाली भुजा 1 यूनिट होती है, 60 के सामने वाली भुजा √3 यूनिट होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 2 यूनिट्स होती है जब 30, 60, 90 के कोण हो। एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था लास्ट टाइम, लास्ट वीडियो पे, जो वीडियो अभी हटाने वाले हम, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कोई दिक्कत आ रही थी उनको कि सब कंफ्यूज हो रहे हैं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लियर करके चलूँगा मैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में आगे बात करता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आराम से कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 शायद मैंने पहले भी कराया था तुम लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है। सीढ़ी का मतलब अब हम अपनी भाषा में कहें तो नसें नहीं, ठीक है। ये दीवार हो गई, इस पर सीढ़ी टिकी हुई है इस तरीके से। अब आगे क्या कह रहा है, तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये भूमि हो जाएगी, ठीक है, इसके साथ में 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये 60, ये 90, ये 30, हमें डिफाइन करना है केवल।
अब कह के चल रहा है वो सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। तो निचला सिरा ये होगा, ये 4.5 मीटर है। मैंने बताया था 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2 यूनिट। अब वो पूछ रहा है सीढ़ी की लंबाई क्या है। तो सीधा सीधा पता चल रहा है हमें 1 यूनिट की वैल्यू 4.5 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 मीटर। तो सीढ़ी जो है नसैनी की लंबाई जो है वो कितनी है, 4.5 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में 6 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूं मैं। देखिए, जब सूर्य क्षैतिज से 30 डिग्री ऊपर हो, क्षैतिज मतलब धरातल से, कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का। कितने का, 30 डिग्री का। दिस इज सूरज और दिस इज चांदनी। चलो, सीढ़ी सॉरी 8वां था, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया, अब ले लिया तो करा ही देता हूँ। 30 डिग्री ऊपर हो तो 50 मीटर ऊंचे किसी भवन द्वारा डाली गई परछाई, तो परछाई तो हमेशा धरातल पे बनेगी, तो या तो इधर बनेगी या इधर बनेगी। तो इसकी लंबाई पूछ रहा है, वो परछाई तो समान ही रहेगी। ये 30, ये 60, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, तो ये हो जाएगा 50√3 मीटर। कितना हो जाएगा, 50√3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर रहा हूँ मैं। टेलीग्राफ का खंभा तूफान के कारण एक बिंदु से टूटता है। तो टेलीग्राफ का खंभा पिछला जैसा बनाया था वैसे ही बनाता हूँ। ये टेलीग्राफ का खंभा हो गया इस तरीके से। ये मान के चलो यहाँ से टूट जाता है, तो टूटने के बाद ये यहाँ पे झुकेगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए, और उसका शीर्ष धरातल के खंभे के आधार से 20 मीटर दूर है। शीर्ष जो टूटा है, ये वाला पार्ट टूटा और इधर झुक गया है। ठीक है, धरातल के आधार से 20 मीटर दूर है। धरातल से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श करता है, तो खंभे की ऊंचाई क्या है। अब देखो, खंभे की जो ऊंचाई पूछ रहा है, अगर वो ये कहता है स्पेशली टूटने के बाद ऊंचाई क्या है, ठीक है, तो हम केवल इसकी हाइट निकालते हैं। वो पूछ रहा है ऊंचाई, इसका मतलब खंभा इतना लंबा और ये मतलब ये टूटा हुआ भाग ही तो इधर आया है, तो ये खंभा कितना लंबा था, ये पूरा। ठीक है, तो ये कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 30 का। ये कितने का, 60 का। तो ये कितना रहेगा, 90। ठीक है, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 90 के सामने 2। अब देखो √3 की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर। हमें चाहिए ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई का टोटल, तो 1 और 2 3। √3 की वैल्यू 20 है, तो √3 का और मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20√3 मीटर। 20√3 मीटर। ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी वाला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 तक हुए हमारे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कंफ्यूजन था भाई, किसको था वो ध्यान से देख लेना आपकी बार। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है एक वायुयान पृथ्वी से 900 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। 900 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि हवाई अड्डे से उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो। अब मान के चलो हवाई अड्डा यहाँ होगा या इधर होगा, बिल्कुल नीचे तो होगा नहीं, नीचे होगा तो 90 डिग्री का कोण बनता है वो बिल्कुल। ठीक है, कितना कोण बना रहा है ये, 30 डिग्री का। अब आगे कह रहा है यदि हवाई अड्डे से उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो तो वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है सीधी दूरी, क्षैतिज दूरी। देखिए एक बात ध्यान रखना, जिनको कन्फ्यूजन था कि अगर वो क्षैतिज दूरी कहता है तो ये वाली डिस्टेंस होगी, कौन सी होगी, ये वाली डिस्टेंस, क्षैतिज दूरी। अगर वो कह के चलता है कि वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी, तो सीधी दूरी ये वाली होगी, सीधी दूरी ये वाली होगी। और इस क्वेश्चन में, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में कुछ दिया था और हिंदी वाले में कुछ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं 900 cot 30, 900 tan 30 और 900 cot 60 और नन ऑफ दीज। ठीक है, मैं दोनों बात बता देता हूँ। अगर वो
क्षैतिज दूरी से करते हो तो पिछली बार मैंने क्षैतिज दूरी से वो सीधी दूरी से करवाया था इसको, और सीधी दूरी से करते हो तो दोनों में थोड़ा चेंज आएगा, है ना। सीधी दूरी या क्षैतिज दूरी, अगर सीधी दूरी पूछता है वायुयान के हवाई अड्डे से तो ये वाली दूरी होगी, और क्षैतिज दूरी पूछता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछता है तो ये वाली डिस्टेंस होगी। ठीक है, चलिए पहले एंगल डिफाइन करते हैं। ये 30, ये कितना हुआ 60, और ये कितना हुआ 90। ठीक है, जिसने वो कमेंट किया था उस स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन जो था वो ये था कि सब आपने बोला कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 का मल्टीपल होती है। बिल्कुल होती है कि 60 डिग्री 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 2। ये अनुपात है मेरे भाई 1, 2 और √3, ये केवल भुजाओं का अनुपात है। अगर मैं कह देता हूँ तुमसे, मान के चलो 20 √3 में ही मल्टीप्लाई करना होता है √3 का, तो √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा 3, और 20 दिया कितना हो जाएगा 60। यहाँ तो √3 का मल्टीपल है ही नहीं। ठीक है, इंटरनली वो मल्टीपल है √3 का, जिससे ये वाला √3 खत्म हो रहा है, मतलब √3 गुणा √3 3 बन के आ रहा है। तो ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 है, और 3 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 20 √3 दिया हुआ है पहला, दूसरा दिया हुआ है 60, तीसरा दिया हुआ है 30, चौथा दिया हुआ है 30 √3। बोले साहब यहाँ तो 2 ऑप्शन मिल गए, ऑप्शन से नहीं करना ये क्वेश्चन, है ना। √3 का मल्टीप्लाई करने पर √3 से 3 बन जाता है। ठीक है, ये केवल अनुपात निकल के आएगा। अब यहाँ पे उसने ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को पुट कर दो कि भाई cot 60 की, tan 30 की, cot 30 की वैल्यू क्या क्या होती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो, अगर ये कह के चलता है ये वाली डिस्टेंस निकालते हो तो ध्यान रखना 30 के सामने ये है तो 60 के सामने मल्टीप्लाई होता है 900 √3 होगी। और यदि ये वाली डिस्टेंस के अकॉर्डिंग करते हो तुम तो भैया 30 के सामने ये है तो 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 1800 मीटर। बात आई समझ में। अगर सीधी दूरी के अकॉर्डिंग करते हो तो आंसर कितना होगा 1800, और क्षैतिज दूरी के अकॉर्डिंग करते हो तो कितना होगा 900 √3। क्लियर बात। ठीक है, समझता हूँ कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ ऑप्शंस को मैं वैल्यू पुट से कर रहा हूँ। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ये बना 900 √3, ये तो है ही नहीं। ठीक है, सॉरी, अगर क्षैतिज के अकॉर्डिंग करते हो तो 900 √3 पहला ऑप्शन होगा। किसके अकॉर्डिंग? क्षैतिज के अकॉर्डिंग। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, 900 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 900 बटे √3 जब मैं करूंगा तो √3 से ये 900 को लिख सकता हूं मैं 300 गुणा 3, और √3 से 3 का एक √3 कट जाएगा तो रह कितना जाएगा 300 √3। ठीक है, ये किसी में भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन 900 cot 60। अब देखो tan 30 और cot 60 जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं तो वैल्यू तो वही है। ठीक है, अगर क्षैतिज दूरी के अकॉर्डिंग करते हो तो ऑप्शन ए हो जाएगा, और सीधी दूरी के अकॉर्डिंग करते हो तो नन ऑफ दीज होगा। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और शायद वही क्वेश्चन है जो पिछली बार भी करवाए थे। रीजन उसका जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये करा देना चाहिए, वही क्वेश्चन मैं करा के चल रहा हूँ। नदी है भाई, नदी गंगा नदी है, दिस इज नदी गंगा। इसका एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया। नदी के किनारे पर एक खड़ा व्यक्ति यह देखता है कि दूसरे पर खड़े एक पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, सागर किनारे, सागर नहीं है, सॉरी नदी है ये नदी है। नदी ऐसी होती है, हाँ भैया ऐसी हमारी काल्पनिक नदी गई है, मतलब पानी ऊपर से आ रहा है इस तरीके से, ऊपर से नहीं मतलब फिलो में बह रहा है। ये नदी की चौड़ाई हो गई और पानी इस तरीके से बह रहा है। ठीक है, मान लो तुम तो नदी है। ठीक है, चलो ये नदी की चौड़ाई है, हमें क्या दोनों किनारों से मतलब होता है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। चलो, नदी के किनारे पर खड़ा व्यक्ति देखता है कि दूसरे किनारे पर खड़े एक पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो व्यक्ति को यहाँ खड़ा करो और पेड़ को यहाँ खड़ा करो। दिस इज पेड़, और मैंने बताया था यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है और व्यक्ति की लंबाई नगण्य मानी उसने, और व्यक्ति का नाम मैंने लास्ट टाइम दिया था तो मैं पुच्छी। व्यक्ति का नाम क्या था? पुच्छी।
नदी के किनारे पर एक खड़ा व्यक्ति देखता है कि दूसरे किनारे पर खड़े एक पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। आगे, किनारे से 50 मीटर और दूर जाने पर 30 डिग्री हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था भाई। ठीक है, देखिए ये कोई दीवार है, पहले तो पुच्ची यहाँ खड़ा था तो ये कोण बन रहा था, ये वाला। अब पुच्ची यहाँ खड़ा है तो ये वाला कोण बन रहा है, फिर पुच्ची यहाँ चला जाता है तो ये वाला कोण बन रहा है, फिर यहाँ चला जाता है तो ये वाला कोण बन रहा है। एक बात देखिए कि ये दीवार थी, पहली बार वो यहाँ से देख रहा है तो ये कोण बन रहा है, मतलब ये ज़्यादा चौड़ रहा है। ज़्यादा चौड़ने का मतलब हो गया कोण बड़ा बन रहा है। भाई जो चांदा होता है हमारा इस तरीके से ही तो होता है, इसको तो पोलियो मार गया ऐसे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो कोण की वैल्यू बढ़ती हुई जाती है। वही कंडीशन है, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, इधर से भी लगा लो भले, इधर से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो कोण की वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी। तो ये बढ़ रहा है, ये कम हुआ, ये कम हुआ और कम हो गया। साइंस क्या निकल के आया कि दीवार के जितने पास रहोगे कोण उतना बड़ा होगा। मतलब केवल एक पॉइंट काम का है यहाँ पे कि दीवार के पास वाला कोण बड़ा होगा और दूर वाला कोण छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दीवार नहीं है, यहाँ पे पेड़ है। ठीक है, और दिस इज नामकरण ऑफ पुच्ची। अंग्रेजी ठीक ठाक नहीं है मेरी भाई, है ना। चलो मुद्दे पे आते हैं। 60 डिग्री का कोण बनाता है, किनारे से 50 मीटर और हटा, ये 50 मीटर हटा पीछे। अब पीछे हट रहा है तो कोण डेफिनेटली घटेगा ही घटेगा, और कोण जो है वो 30 डिग्री हो जाता है। कितनी डिग्री हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, अब वो पूछ रहा है तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ पेड़, हाइट ऑफ ट्री 60√3। तो अगले क्वेश्चन के हैं ये 25√3, 50√3, 25 और नन ऑफ तीज, नन ऑफ तीज। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन बनाए तो सबसे पहले यहाँ तो मैं दो ट्रायंगल दिखाई देंगे, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ। ठीक है, तो हमें एक ट्रायंगल से सॉल्व, पहले कोई भी ट्रायंगल ले लो, या तो बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो या छोटा वाला ट्रायंगल ले लो। इसको हटा देता हूँ मैं, है ना। तो मैं छोटे वाले ट्रायंगल पे बात करता हूँ पहले। ये 60, ये फिक्स 60, इट विल बी 30। ठीक है, चलिए अब हाइट थोड़ी ना पता है, हमें पता है 30 के सामने वाली भुजा 1 होती है और 60 के सामने वाली भुजा √3 होती है। ये अनुपात में, मतलब यूनिट्स में। और अनुपात को अगर तुम इस तरीके से याद रख सकते हो तो इस तरीके से याद रखो, अदरवाइज इसको x से रिलेटेड कर दो। ये √3x और ये कितनी है? x। x कहाँ से कहाँ तक है भाई? x है यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, ये x है, और यहाँ से और यहाँ तक कितनी है? ये 50। तो ये पूरी कितनी है भाई? x + 50। ठीक है, तो अब मैं बड़े वाले कोण की बात करता हूँ। तो ये कितना है? 30। तो ये कितना होगा भाई? 60। ठीक है, 60 के सामने वाली भुजा कितनी है? x + 50, x + 50। 60 के सामने वाली भुजा कितनी निकल के आई है? x + 50। ठीक है, तो 30 के सामने वाली जो भुजा होगी वो x + 50 है 60 के सामने वाली, तो 30 के सामने वाली √3 से डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि 30 के सामने वाली जब x होती है तो 60 के सामने वाली √3x होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमें 60 के सामने वाली पता है, जब 60 के सामने वाली पता है और 30 के सामने वाली तुम साइड निकाल रहे हो, तो अब की बार √3 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। ठीक है, तो √3 से डिवाइड करूँगा इसको, किसको? ये वाली। तो ये वाली साइड एक बार तो निकल के आई हमारी छोटे वाले ट्रायंगल से कितनी? √3x, और बड़े वाले ट्रायंगल से निकल के आएगी x + 50 डिवाइडेड बाई √3। अब सोचनदानी का इस्तेमाल करिए और देखिए कि यही साइड √3x है और यही साइड x + 50 अपन में √3 है। इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, तो इक्वल के लिए हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। इक्वल के लिए किसका चिन्ह लगाते हैं? बराबर का, और बराबर के लिए इक्वल का। ठीक है, मतलब भाई है √3 गुणा √3 3 हो जाता है, और x + 50, और ये x इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x 50
x बराबर 25। काई की वैल्यू आई है 25, आंसर नहीं है, आंसर तो हमारा √3x। अब x की वैल्यू चाहे तुम ये वाली हाइट निकालो चाहे तुम ये वाली हाइट निकालो, हाइट तो दोनों की दोनों कैसी हैं, इक्वल है, पुट कर दो तो ये हो जाएगा √3 इंटू में 25, दैट मीन्स 25√3। ये क्या आ गई ऊंचाई किसकी, पेड़ की। बात आई समझ में। ये उन जमाने की बात है जब आदमी परेशान होकर नदियों के किनारे बैठा करते थे। आजकल के आदमी तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 9। के बाद में नहीं 11 था ये, सॉरी 9 नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12, 60 मीटर ऊंची मीनार, मीनार इज 60 मीटर हाई, लंबाई दी हुई है, जो हाइट है वो कितनी है 60 मीटर। 60 मीटर ऊंची एक मीनार है। अब यहाँ कह रहा है वो 60 मीटर ऊंची मीनार से, मीनार से का मतलब हो गया कि वो आधार से भी देख सकता है और उसके शीर्ष से भी देख सकता है, लेकिन क्वेश्चन के सेंस के ऊपर डिपेंड रहेगा आगे। 60 मीटर ऊंची मीनार से किसी भवन के शीर्ष व आधार के अवनमन कोण। तो यह समझने वाली बात यह है कि 60 मीटर ऊंची मीनार है और एक भवन है। अब भवन छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है, दोनों कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इस भवन की आधार और शीर्ष के अवनमन कोण बन रहे हैं कहाँ से, मीनार से। ध्यान देना, अवनमन कोण बन रहे हैं, आधार का भी अवनमन कोण बन रहा है और शीर्ष का भी अवनमन कोण बन रहा है। आधार का भी अवनमन कोण बन रहा है और शीर्ष का यहाँ पे उन्नयन कोण। इसका मतलब ये गलत है, ये वाला डायग्राम सही बनेगा। देखिए ये मीनार थी और ये भवन था, तो भवन की जो ऊंचाई है ये वाली वैल्यू वो पूछ रहा है, ठीक है। मिला देते हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि 60 मीटर ऊंची मीनार है, इस मीनार से भवन के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण, मतलब शीर्ष का भी अवनमन कोण बन रहा है कहाँ से, मीनार से। अब यहाँ से तो बनेगा नहीं अवनमन कोण, ऊपर देखने पर हमेशा उन्नयन कोण बनता है। तो इसका मतलब जो मीनार होगी वो ऊंची होगी और ऊंचाई से नीचाई पर देखेंगे तब जाकर हमारा अवनमन कोण बन के आता है। तो यहाँ से इधर और इधर दो एंगल बन के आएंगे ये वाले। बात है समझ में। अब मैंने बताया था तुम्हें कि ये दो एंगल बन के आ रहे हैं अपने पास में। अब चाहे तुम इसको अवनमन कोण लो चाहे उन्नयन कोण लो, और हम उन्नयन कोण से ही क्वेश्चंस को करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई बताएं, इतना बड़ा क्वेश्चन देने की जरूरत क्या थी, मिस्त्री से ही पूछ लेते। 60√3, 40√3, 40 और 20, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, वही कॉन्सेप्ट कौन सा वाला कि अभी बताया था मैंने कि दीवार के पास वाला कोण जो होता है वो बड़ा होता है और दीवार से दूर वाला कोण छोटा होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये मीनार है, एक बार तो कोण यहाँ से बन रहा है, एक बार कोण यहाँ से बन रहा है, एक बार कोण यहाँ से बन रहा है। तो ये जो कोण बन के आ रहे हैं ये वाले कोण, यही तो उन्नयन कोण है। जैसे जैसे हम दीवार के ऊपर बराबरी से बढ़ते जा रहे हैं कि भाई नीचा था पहले यहाँ पे ये कोण बन रहा था, ऊपर बढ़े तो कोण घट गया और ऊपर बढ़े तो और कोण घट गया। इसका मतलब दीवार के सामने वाली दीवार से जो कोण बना रहे हैं हम, नीचाई वाला कोण हमेशा बड़ा रहेगा और ऊंचाई वाला कोण हमेशा छोटा रहेगा। तो मैं इन दोनों कोणों की बात करता हूँ। तो छोटा बड़ा कोण वो 60 और 30 की बात कर रहा है, ये कोण 60 का हो जाएगा, ये कोण कितने का हो जाएगा 30 का। बात आई समझ में। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं ये वाले, ठीक है। ये कितनी डिग्री है 30, तो छोटे वाले ट्रायंगल में यही तो बना, कितनी डिग्री होगा 60। 30 के सामने वाली साइड x, तो 60 के सामने वाली साइड √3x, दिस साइड पैरेलल टू दिस एंड इक्वल टू दिस, ये भी कितना होगा √3x। अब ये छोटे वाले ट्रायंगल से हमारा काम खत्म। अब बड़े वाले ट्रायंगल पे आते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब यहां से देखिए बड़े वाले ट्रायंगल की भी हम बात कर रहा हूं। ये कोण 60,
तो ये वाला कोण भैया 30, 30 के सामने की साइड दे रखी है √3x है, ठीक है। तो 60 के सामने जो होगी वो √3x का √3 गुना और हो जाएगी। तो ये कितना बन के आया 3x। ये पूरी साइड 3x है और पूरी साइड कितनी थी 60 मीटर, मीनार की ऊंचाई दे रखी थी। तो 3x बराबर 60, तो x बराबर कितना 20। x की वैल्यू कितनी है 20। यहाँ x बराबर 20 आ गया और ये पूरी कितने की थी 60 की, तो बचा कुचा कितना 40, वो किसकी ऊंचाई हो गई भवन की। क्लियर। ये क्वेश्चन हुआ 12। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को यहीं तक करवाए थे, ठीक है। अब बात करेंगे हम 12 से आगे। देखिए, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पहले 30-60 के सिंगल वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में दोनों एंगल्स के डायग्राम आने लग जाएंगे। तो अभी जो पुच्ची वाला क्वेश्चन था वहाँ भी वही डबल एंगल था, यहाँ भी डबल एंगल है, ठीक है। और आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी डबल एंगल आएगा और क्वेश्चन भी यहीं से आता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 पे बात कर रहा हूँ। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ाया जाता है, तो भैया सूर्य यहाँ पे 2 कोण बन रहे हैं 30 और 60 के, ये 60, तो ये कितना होगा 30। तो खंबे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, ठीक है। 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ाया है, ठीक है। तो पहले 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ाया है, तो पहले खंबे की छाया कितनी थी ये वाली, अब कम हुई, ठीक है। कितनी कम हुई है कि भाई यहाँ से यहीं तक तो आए, तो ये 5 मीटर कम हुई है, ठीक है। अब कोई सा भी पूछ ले वो, तदनुसार उस खंबे की ऊंचाई, हाइट ऑफ खंबा, ठीक है। 650 ml वाला नहीं, ये वाला पिलर, ठीक। ऑप्शंस लिख देता हूँ मैं इसके, चलो ऑप्शंस तो तुम बोर्ड पर देखी जाएंगे तुमको। चलो वही प्रोसेस, पहले मैं छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ये 60, ये 30, ये 90। 30 के सामने ना तो हमें साइड पता है ना 60 के सामने पता है, तो 30 के सामने x मान ली मैंने और 60 के सामने √3x हो गई, ठीक है। तो छोटे वाले ट्रायंगल का काम खत्म, ये हमारे कोई काम का नहीं है। और इंसान की प्रवृत्ति भी यही है, जो काम का नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए नहीं, छोड़ देता है। 30 के सामने √3x, अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। 30 के सामने √3x है, ये 30 है, तो ये कितना बचा 60, ये 30 था तो ये कितना रह गया 60। 30 के सामने √3x, तो 60 के सामने वाली जो साइड होती है वो और √3 गुना हो जाती है, कितना हो गया 3x। ध्यान देना, अब ये टोटल 3x है, कब, जब x + 5 है। तो x + 5 = 3x, तो 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई कितनी है √3x, तो √3x की वैल्यू हो जाएगी √3 का मल्टीप्लाई 5/2 में, तो 5√3/2। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगले क्वेश्चन पे बात करूं, कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूं मैं। देखिए, पंद्रह में कह रहा है, एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने दो ऊर्ध्वाधर खंभे हैं, उनमें से एक 108 मीटर ऊंचा है। एक दूसरे के सामने दो खंभे हैं, एक तो 108 मीटर ऊंचा। एक खंभे के अवनमन कोण क्रम से 30 और 60 हैं। इसका मतलब क्या रहा, एक खंभे के अवनमन कोण 30 और 60 हैं। अवनमन कोण बन रहे हैं 30 और 60। अब इसके भी 30 और 60 हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऑप्शंस बोलते हैं वो भाषा में समझनी होती है। 45, 60, 75, 30 दिल की भाषा आप बहुत जल्दी समझ लेते हैं, ऑप्शंस की भाषा भी आपको समझनी चाहिए। तो ये एक खंभा ये 108 है और ऑप्शन है दूसरे खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है वो 45, 60, 75, 30। इसका मतलब दूसरा खंभा छोटा है, ठीक है। चलिए अवनमन कोण बना दो, बन गया डायग्राम पहले जैसे ही।
कितने कितने हैं, 30 और 60 हैं, तो बड़ा वाला नीचे वाला होता है और ये 30। तो वही प्रोसेस, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए ये 60 है तो ये कितना है 30। ध्यान देना 60 के सामने 108, तो 30 के सामने 108 बटी में √3। ये 108 बटे √3 है तो ये भी 108 बटे √3 होगी क्योंकि पैरेलल है और इक्वल है। अब मैं बात करूँ ये 30 है तो ये पूरा कितने का है 60 का। 60 के सामने कितना है 108 बटे √3। 60 के सामने वाला कितना है 108 बटे √3। तो 30 के सामने यहाँ से यहाँ तक होगा, ये कितना हो जाएगा 30 के सामने जो होता है वो √3 गुना हो जाता है। 30 के सामने वाला 1 बटे √3 हो जाता है। ठीक है, तो √3 गुना √3 3 हो गया। 3 से 108 कितनी बार कट गया 36 बार। तो ये जो डिस्टेंस आई ये कितनी आई 100, ये 108 में से कितनी रह गई 36। ये 108 में से 36 है तो ये वाली कितनी है 108 माइनस 36 और 36 किया 108, इसका मतलब 72। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी वाला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मैंने ऑप्शंस किसी दूसरे क्वेश्चन के लिख दिए थे भाई। ठीक है, ऑप्शंस तुमको क्वेश्चन में दिख जाएंगे यहाँ। ये क्वेश्चन में ऑप्शन गलत लिख दिए थे, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के लिख दिए हैं। 14 के ऑप्शंस लिख दिए थे क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़ी एक वृक्ष और 60 मीटर ऊंची एक मीनार है। 60 मीटर ऊंची एक मीनार है तो मैं कह सकता हूँ मीनार बड़ी होगी वृक्ष से। ठीक है, 60 मीटर ऊंची एक मीनार है। मीनार इज 60 मीटर्स लॉन्ग। मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दिस इज वृक्ष ऑफ चमेली। चमेली का तो पौधा होता है। वृक्ष कोई सा भी XYZ मान लो, तुम अपने हिसाब से मान लेना जो बढ़िया लगे, आम जो भी। चलो, मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का अवनमन कोण। मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का अवनमन कोण, अवनमन कहे चाहे उन्नयन कहे, हमें तो क्या लेना होता है उन्नयन। अवनमन कितना है 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री यहाँ से मत बना देना भाई, चक्कर पड़ जाएंगे। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। वृक्ष की ऊंचाई पूछ रहे हो ये वाले, इसको मिला दें, मत करो रिपीट, सही है ये मिला दिया। ठीक है, चलो वृक्ष की क्या पूछ रहा है ऊंचाई, सॉल्व कर देते हैं। मिलाने की ज़रूरत नहीं थी इसको। इस वाले ट्रायंगल पे बात कर रहा हूँ मैं। 60, ये 30, 60 के सामने √3 गुना होती है। 30 के सामने 1 बटे √3 गुना हो जाएगी, 60 बटे √3। ठीक है, 60 बटे √3। अच्छा अब बताओ ये 30 है तो ये कितना है 60। 60 के सामने 60 बटे √3, तो 30 के सामने 60 बटे √3 का 1 बटे √3 गुना। कि हमें जब 60 की वैल्यू दी हुई होती है, 60 डिग्री के सामने दी हुई है और 30 डिग्री के सामने निकालनी है, तो हम √3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो √3 से डिवाइड किया तो 60 बटे 3 बराबर कितना हो गया 20। 20 दिया 60। तो वृक्ष की जो ऊंचाई आई वो कितना ऊंचा वृक्ष है 20 मीटर। ठीक है, अब देख लेना तुमने कौन सा पेड़ माना था, वो किस हाइट का था, कितना पुराना था, वो तुम्हारी मर्जी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 तक हुए। 17, नति कोण भी अवनमन कोण को ही कहा जाता है ना, कर सकते हैं। और अधः स्थल का मतलब आधार। 18 भी कर सकते हैं। 19 करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नदी के तट पर एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित एक पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। भाई आजकल तो क्या है, संगीत मोबाइल में मिल जाता है, मिस्टेक हो गई।
पहले टाइम पे जब कोई आदमी परेशान होता था तो तालाब के किनारे जाके बैठता था, मच्छियाँ मारता था, ठीक है, जहाँ नदी थी वह नदी के किनारे। वही मिस्टर पोच्ची अगेन बैक। तो नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री के कोण पर देखता है। 60 डिग्री के कोण पर देख रहा है। दिस इज पेड़ और दिस इज पोच्ची। जब वह तट से 60 मीटर पीछे था तो उन्नयन कोण 30 डिग्री था। बढ़ा दो भाई, ये तट था तो पीछे था कितने, 30 डिग्री था। कितने मीटर पीछे था, 40 मीटर। ये हाँ 40 मीटर, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, इसकी हाइट पूछ रहा है वो, और ऑप्शंस दे रखे तो मैं 36.24, 38.64, 42.64, 34.64। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 60, ये 30, ना तो 30 के सामने वाली साइड पता है ना 60 के सामने वाली। 30 के सामने x मान ली, 60 के सामने √3x हो गई। छोटे वाले ट्रायंगल का काम खत्म। बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये 30 है, तो ये पूरा कितने का 60, और 60 30 के सामने वाली साइड पता है हमें √3x है, तो 60 के सामने वाली और √3 गुना हो जाएगी, मतलब √3x का √3 गुना कितना हो जाएगा 3x। क्लियर। पूरी कितनी है ये 3x। कब है, जब x + 40 है। तो 3x बराबर x + 40, तो x बराबर कितना हो गया 3x। x इधर आके माइनस हुआ 2x, 20 आ गया x की वैल्यू। x की वैल्यू 20 है, तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी 20√3 मीटर। लेकिन अब की बार उसने √3 की वैल्यू पुट करके दी है, तो √3 की वैल्यू पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो 1.7 ले लेता हूँ, 73 ले लेता हूँ। तो 1.73 गुणा में 20, ठीक है। तो 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, और इधर 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, और 1 36, 3 5 1 5 और 3 8। मिस्टेक हुई क्या, मैंने क्या किया है कि भाई 20 पॉइंट हटाया, नीचे 100 बढ़ा, 20 से 100 को 5 बार काट दिया, ठीक है। 2 का गुणा नीचे और 2 का गुणा ऊपर। क्यों किया, क्योंकि नीचे 10 बन जाएगा और मैं डायरेक्टली पॉइंट लगा सकता हूँ। तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3 बटे में 10, तो 34.6, 34.6 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी वाला 34.64, ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। और आज की वीडियो में एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं बढ़िया सा, पहले 20 वाला पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 करा लेते हैं, चलो ठीक है। और अगली वीडियो में इसको फ्री कर देंगे। क्वेश्चन है इसमें 35, कुछ क्वेश्चन आप भी करोगे जो छोड़ के चल रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति मीनार से एक गाड़ी को देखने पर पाता है कि डिप्रेशन कोण 30 डिग्री है। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, तनाव, और डिप्रेशन में आदमी झुकता है, इसका मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है। ये भी कोई टेंशन में तभी छत पे बैठा बैठा देख रहा है, ठीक है। डिप्रेशन कोण 30 डिग्री है, और जब गाड़ी 200 मीटर की दूरी मीनार की ओर तय कर लेती है तो कोण कितना हो जाता है 45। कोण कितना हो जाता है 45। तो मैंने बताया था मीनार के पास वाला कोण बड़ा होता है, मीनार से दूर वाला कोण छोटा होता है। सीधा सीधा रख देता हूँ, ये 45 है, ये 30 है। अब की बार चेंज है इसमें ना। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई कब बतानी है, जब वह यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर चल लेता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 45, ये 45 से सामने वाली भुजा बराबर होती है, दो कोण बराबर है तो उस त्रिभुज में सम्मुख कोण बराबर हैं, तो सॉरी दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। 45 सामने x, तो 45 सामने ये भी x। ये 30 है तो ये कितना है 60। 30 के सामने x है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा √3x। अब यहाँ से √3x जो पूरी डिस्टेंस है वो x + 200 है, ठीक है। और x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो √3x - x बराबर कितना हो जाएगा 200। x कॉमन आ जाएगा, देन √3 - 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 200, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 200 बटे में √3 - 1। 200 बटे में √3 - 1 किसकी वैल्यू है ये, ऊंचाई की, ठीक है। यही पूछ रहा था मीनार की ऊंचाई क्या है। अब ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड है, ध्यान देना, क्योंकि ये √3 - 1 जो है
अगर नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है तो बहुत खुशी की बात है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, और नहीं दिया हुआ होता तो इसका हम रेशनलाइजेशन कर देते, ठीक है। लेकिन यहीं तक दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जब कोई समस्या नहीं है तो समाधान की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।